नमस्ते बच्चों, आज हम व्याकुल माँ इस कविता पर आधारित प्रश्न जवाबों की पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ्य पुस्तक पर आधारित निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहला, व्याकुल माँ यह पद डैश गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सूरदास जी ने लिखा है, कबीरदास जी ने लिखा है और सही जवाब है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि डैश। पहला विकल्प है आसाम में मानी जाती है, दूसरा ग्राम राजापुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश मानी जाती है, तीसरा कर्नाटक में मानी जाती है और सही जवाब है ग्राम राजापुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश मानी जाती है। व्याकुल माँ यह पद डैश गीतावली के लंका कांड से लिया गया है, रामचरितमानस से लिया गया है, दोहावली से लिया गया है और सही जवाब है गीतावली के लंका कांड से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। व्याकुल माँ इस पद में डैश शकुन मनाने वाली मौसी की व्याकुलता को दिखाया गया है, दूसरा शकुन मनाने वाली माता की व्याकुलता को दिखाया गया है और सही जवाब है शकुन मनाने वाली माता की व्याकुलता को दिखाया गया है। अगला है कौशल्या माँ व्याकुल होकर अपने बेटे का समाचार डैश कौवे से पूछती है, मोरनी से पूछती है और सही जवाब है कौवे से पूछती है। कुशल इस शब्द का पर्यायवाची शब्द डैश है अमंगल मंगल और सही जवाब है मंगल। बिलोकी इस शब्द का पर्यायवाची शब्द डैश है देखना चलना और सही जवाब है देखना। नयन इस शब्द का पर्यायवाची शब्द डैश है कान आँख मुंह और सही जवाब है आँख। कौशल्या माँ कौवे से डैश अपने बेटे के कुशल मंगल के बारे में पूछती हैं, दूसरा अपने बेटे के पत्नी के बारे में पूछती हैं और सही जवाब है अपने बेटे के कुशल मंगल के बारे में पूछती हैं। अगला है व्याकुल होकर कौशल्या माँ किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं? आपके विकल्प है राम सीता और लक्ष्मण की प्रतीक्षा कर रही हैं, दूसरा भरत शत्रुघ्न और राम की प्रतीक्षा कर रही हैं और सही जवाब है राम सीता और लक्ष्मण की प्रतीक्षा कर रही हैं। श्री राम जी को देखने के बाद माँ कौशल्या कौवे को क्या देना चाहती है? पहला विकल्प है सोने का घोंसला देना चाहती है, दूसरा दूध भात तथा उसकी चोंच सोने से मंडवा देना चाहती है और सही जवाब है दूध भात तथा उसकी चोंच सोने से मंडवा देना चाहती है। आगे बढ़ते हैं। माँ कौशल्या बेटे के वनवास की अवधि की समाप्ति समीप जानकर डैश ज्योतिषी को बुलाकर उसके आगमन का समाचार पूछती हैं, दूसरा राज्य अभिषेक का मुहूर्त पूछती हैं और सही जवाब है ज्योतिषी को बुलाकर उसके आगमन का समाचार पूछती हैं। समीप इस शब्द का पर्यायवाची शब्द डैश है। आपके विकल्प हैं दूर निकट और सही जवाब है निकट। प्रभु के आगमन की वार्ता सुनते ही तुलसीदास जी का मन मानो डैश। पहला विकल्प है बिना जल की मछली के समान तड़पने लगा, दूसरा मरते हुए मछली को जल मिल गया हो ऐसा हो गया और सही जवाब है मरते हुए मछली को जल मिल गया हो ऐसा हो गया। जननी इस शब्द का पर्यायवाची शब्द डैश है। आपके विकल्प हैं पिता माता और सही जवाब है माता। अकुलानी इस शब्द का पर्यायवाची शब्द डैश है हैरान व्याकुल और सही जवाब है व्याकुल। गणक इस शब्द का पर्यायवाची शब्द डैश है ज्योतिषी राजा और सही जवाब है ज्योतिषी। मृदु इस शब्द का पर्यायवाची शब्द डैश है कड़वा मधुर और सही जवाब है मधुर।
मीन इस शब्द का पर्यायवाची शब्द डैश है, मछली, पक्षी, और सही जवाब है मछली। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगली बार फिर से मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।